आप देख रहे हैं हिंद मित्र न्यूज। सीएम विष्णुदेव साई की पत्नी श्रीमती कौशल्या साई ने अपनी वक्तव्य में बता दिया कि महिला कहीं भी पीछे नहीं रहती है। एक सफल पुरुष के पीछे सफल महिला का हाथ होता है। सीएम मैडम श्रीमती कौशल्या ने धर्म और सनातन पर बड़ा बयान देकर सबको अचंभित कर दिया। स्वागत करना हमारा फर्ज है। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरु सत्ता, गुरु परंपरा, सनातन वैदिक धर्म की जो परंपरा है उसके अनुसार हम सपरिवार की ओर से रायपुर के इस मुख्यमंत्री निवास प्रांगण में समस्त संत समाज का स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं और चरण वंदन करते हैं। और जितने भी हमारी देवी स्वरूपा मातृशक्ति हैं उन सभी बहनों को, माताओं को, बच्चियों को, देवरानियों को, जेठानियों को, सासुओं को, सभी को भी दिल से प्रणाम करते हैं कि आप सब समय निकालकर हमारे बीच आए। और जितने भी हमारे पिता तुल्य, भ्राता तुल्य, बंधु बांधव हैं, आप सबका भी स्वागत है, अभिनंदन है और बहुत बहुत बधाइयाँ कि आज आप राम राज्य में निवास कर रहे हैं, सुशासन आ चुका है। आज बहुत शुभ दिवस है। या धन्यवाद। या ये कहूँ कि आज हम राम राज्य में सांस ले रहे हैं। हम वो मानव जीवन के उस पल पर है कि जब लोग सोचते थे कि अब पता नहीं राम राज्य कैसा था। अगर मेरी नज़रों से देखेंगे, मेरे विचारों से सुनना चाहेंगे तो राम राज्य कुछ ऐसा ही था। सुख और दुख जीवन के अहम पहलू हैं। सुख आता है, टिकता नहीं है। दुख भी आता है, टिकता नहीं है। हम दुख को ज़्यादा गले लगाते हैं, हम परेशानियों को ढूंढ कर अपने तक लाते हैं और उस पर आंसू बहाते हैं और शिकायत करते रहते हैं। अगर आप सब शिकायतों को बंद कर दें, परेशानियों को छोड़ दें, तो वो भी एक प्रतिछाया है, एक स्वरूप है। अगर उसको आप चाहेंगे कि अपने पीछे रखना तो वो आपके पीछे रहेंगे। समस्याएं आपसे कहीं ज़्यादा अब हमारे पास हैं, क्योंकि आप सबकी समस्या, सबकी शिकायतें हमारे खाते में आने लगे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हम दोनों पति पत्नी मुस्कुराते हैं, हमारा परिवार मुस्कुराता है, सिर्फ इसलिए कि हम उनको अपने पीछे रखते हैं। हमें ये पता है कि जब समस्या आता है तो उसका समाधान लेकर आता है। इसीलिए कोई भी समस्या बड़ी नहीं है, बस हम उसमें आहुति दे देकर उसकी ज्वाला को बढ़ाते रहते हैं और रोते रहते हैं कि दुख है हमारे पास, आपको क्या पता, हमारे पास समस्या इतनी है, आपको क्या पता, आप तो आप मुख्यमंत्री हो। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे माताओं, मेरे पिताओं, मुख्यमंत्री बन जाना बहुत आसान है। ये मेरा बहुत पुराना सपना है, शायद 29-30 साल का। और जब मेरे गुरुजी ने कहा कि बेटा तुमको छत्तीसगढ़ के जो राज्य बना है उसके अंतिम कुर्सी तक लेके जाऊंगा, मैंने उसी दिन संकल्प ले लिया था कि मैं वहां तक पहुंचूंगी और साईं जी को पहुंचा के रहूंगी। मैंने संतों का सदा आदर करा, अपने धर्म का सम्मान करा। हर मंच पर जब ये कहा जाता था, या यह कहूँ कि मेरे समाज के मंच पर यह कहा जाता था कि भाभी जी, चाची जी, काकी जी, दीदी जी, आप धर्म पर मत बोलिएगा। मैं आदिवासी महिला, हो सकता है यहाँ पे बहुत सारे मेरे आदिवासी बहन और भाई और पिता मौजूद हों। मैं अकेली लड़ती रही कि धर्म है तो मैं हूँ, राम है तो मैं हूँ, शिव है तो मैं हूँ, देवी है तो मैं हूँ। मैं क्यों डरूँ किसी से? अगर मेरा जन्म किसी प्रारब्ध को लेकर हुआ है तो उसका तो पालन करना मेरा फर्ज है। मैंने हर मंच पर बोला, किसी का मैंने निरादर तो नहीं करा, पर मैंने धर्म का सम्मान करा। और मैंने कहा कि हाँ, मैं एक आदिवासी महिला हूँ, मुझे गर्व है अपनी जाति पर, अपने समाज पर और अपने धर्म पर। और उस धर्म के नाते मैं हर मंच पर बोलती रही। अगर सिर्फ मैं अपने समाज का सुनती कि हम सिर्फ आदिवासी हैं, हम देव पूजा नहीं करते, हम ब्राह्मण पूजा नहीं करते, या हम ब्राह्मणों से शादी ब्याह नहीं कराते, तो शायद जो मुख्यमंत्री की कुर्सी आपके सर जी को मिली है, साई जी को मिली है और आज आप यहाँ पर आमंत्रित हैं, शायद ये पल नहीं होता।
राधे राधे। आज हम धर्म के साथ चलते हैं और धर्म के साथ जब चलते हैं तो हमें मार्ग बहुत अच्छा मिलने लगता है कर्म करने के लिए। लोग कहते हैं कि कर्म तो हमारा है, हम जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। नहीं, यदि आप धर्म अच्छा कर रहे हो तब जा कर के आपको कर्म करने के लिए मार्ग अच्छा मिलता है। राजनीति मैं अपने घर से शुरू करती हूँ, क्योंकि घर के अंदर भी एक प्रधानमंत्री होता है, एक मुख्यमंत्री होता है, एक राज्यपाल, एक राष्ट्रपति और समस्त पदाधिकारी होते हैं। तब घर के अंदर का सुशासन अच्छा चलता है। यदि आपके घर के अंदर का सुशासन अच्छा चलता है तो कहीं ना कहीं आपके गांव का शासन भी अच्छा होता है। उसके बाद आपका जिला, आपका राज्य और आपका देश। मोदी जी को मैं आज इस मंच से, मैं कौशल्या विष्णुदेव साहब बार बार नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ कि आज उनकी बदौलत हम राम राज्य में हैं और जितने भी हमारे भारत देश के अंदर देव स्थान है वो समस्त आज चकाचक चमकने लगे हैं। हर हर मोदी, घर घर मोदी। आज हम पुनः चुनाव की ओर जा रहे हैं। मैं समस्त, अगर यहाँ पे हमारे पदाधिकारी हैं, भाजपा के कार्यकर्ता बंधु हैं, उनसे विनय करना चाहूँगी कि बिना भेदभाव के, बिना शिकायत के आप कर्म करते रहिए और भाजपा का पुनः लाइए। क्योंकि यदि आप भाजपा को लाएंगे तभी जाकर के हम घोषणा पत्र का कार्य पूरा कर पाएंगे और पूरा तो हमारा हो ही जाएगा कैसे भी करके, लेकिन उसका लाभ तब मिलेगा जब हम सब सुरक्षित होंगे, हमारा देव स्थान सुरक्षित रहेगा और ये सिर्फ मोदी जी के हाथों में है। तो देश हित में मोदी जी को लाना है और शाह जी को छत्तीसगढ़ में मजबूत करना है। तो मेरा कोई काम नहीं है कि मैं इस तरीके से मंच पे आऊँ और मैं क्षेत्र में जाऊँ और गांव-गांव, गली-गली भटकूँ। मेरा काम था कि मैं घर में सज संवर के बैठी रहूँ, लेकिन मैं कौशल्या शाह ऐसी नहीं हूँ। मुझे लगता है कि मैं आपके बीच में आऊँ और शाह जी को आगे बढ़ाऊँ, क्योंकि मैं उनकी धर्म पत्नी हूँ। तो धर्म पत्नी की परिभाषा क्या होती है, मेरे गुरुजी ने बहुत अच्छी परिभाषा दे करके गए हैं, मैं उसका अनुसरण करती हूँ। आप सब ने हमें सुना और यदि हमारी बातें अच्छी लगी हो तो बिल्कुल अनुसरण करिएगा। आपका सहयोग, आपका साथ, आपका आशीर्वाद हमें हर पल चाहिए। बिना आंदोलन करे, बिना भेदभाव किए और हड़ताल शासन में बिल्कुल नहीं, क्योंकि हड़ताल हमारे लिए साधन नहीं है, समाधान नहीं है। बस आप आइएगा, बात करिएगा और हम काम करेंगे। और ये तो देखिए सामने शोर हो रहा है। अगर हम राम राज्य की बात कर रहे हैं तो राम राज्य में ऐसा शोर सही नहीं है। आप हमारे मेहमान हैं, हम आपका सम्मान करते हैं। बिल्कुल आप शांति बनाए रखिए, जो भी बातें हो धीरे से करें। बच्चों का स्कूल नहीं है। आप यहाँ पे सभी सज्जन वृंद बैठे हुए हैं, संत समागम भी यहाँ पर शामिल है। उनका आशीर्वाद है कि आप सब सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और स्वच्छ भी रहें। तो मेरी बातों को आप लोगों ने सुना और मुझे लग रहा है कि आपको अच्छा भी लगा होगा। और ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि आप छत्तीसगढ़ी में बोलें, तो छत्तीसगढ़ी तो नहीं पता, मेरी भाषा खिचड़ी है और खिचड़ी में मैं थोड़ा सा कुछ आप लोगों से बातें करना चाहूँगी। शायद आपको समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। मैं कौशल्या से आज आप सबकर बीच में आए हूँ और बहुत मुझे खुशी लगा थी कि मैं आप मन से इस तरीके से बात कर पाता हूँ और मुझे आप मन कर बीच में आना बहुत अच्छा लगती है। क्षेत्र में जाके मन कर दुख सुख सुनना भी बहुत अच्छा लगती है। और मोदी जी के शासन के साथ साथ जो संकल्प मन कर चले थे, मोदी कर गारंटी, और मैं बिल्कुल मैं भी एक संकल्प लेके चला था कि मैं घर में नहीं बैठूँ और आप मन के बीच में जाऊँ और जो भी घोषणा पत्र में लिखल गई से वो सब काम मन ला आप मन तक पहुँचा पाऊँ। एक खातिर मुझे आप मन कर आशीर्वाद, आप मन कर साथ, आप मन कर सहयोग चाहिए। इतना कह के मैं मोरवाड़ी ला विराम देता हूँ। जय जय भारत, जय छत्तीसगढ़, हर हर महादेव, जय जय श्री राम।